सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में 1000 मेगावाट की कमी। लेस्को के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर तलब 680 मेगावाट तक गिर गई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में 1000 मेगावाट की कमी। लेस्को के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर तलब 680 मेगावाट तक गिर गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम में तब्दीली की वजह से शहर में सोलर सिस्टम से बिजली की जनरेशन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर बिजली की डिमांड इंतहाई निचली सतह पर आ गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इस वक्त लेस्को के सिस्टम की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 680 मेगावाट डिमांड जाहिर की जा रही है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से 1000 मेगावाट कोटा फराहम किया गया और इस वक्त कंपनी में 300 मेगावाट बिजली सरप्लस है जो कि पैदा की जा रही है, लेकिन आगे सार्फिन के इस्तेमाल में नहीं जा रही। उसकी बुनियादी वजूहात यही बताई जा रही हैं कि चूँकि आज मौसम अच्छा है और शहर में चूँकि सोलर सिस्टम लग चुका है और सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार बढ़ने की वजह से लेस्को से सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया है। इसके साथ साथ कमर्शियल मार्केट्स का बंद होना भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन सिर्फ घरेलू सार्फिन की अगर बात की जाए तो तकरीबन 450 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल कम हुआ है, जो कि गुज़श्ता 2 दिनों में सार्फिन बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज छुट्टी का रोज़ होने के बावजूद लेस्को के सिस्टम से घरेलू सार्फिन ने भी बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया और इसकी वजह से ज़रा बता रहे हैं कि अगर इसी तरह बिजली की डिमांड कम रहती है तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी डाउन होने के खदशात होते हैं और ब्रेक डाउन भी हो सकता है। इसलिए लेस्को की जानिब से लोड मैनेजमेंट करके सिस्टम को चलाया जा रहा है ताकि सिस्टम भी चलाया जा सके और साथ में वो सार्फिन जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उन तक बिला तअद्दुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा आगाह करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टरशॉक से दुकानदार मनमानी कीमतों पर दूध दही फरोख्त करने लगे। ओपन मार्केट में दूध 200 से 240 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। इंतजामिया की जानिब से दूध का सरकारी रेट 170 रुपये किलो मुकर्रर किया गया। ज़िला इंतजामिया दूध दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। दही ओपन मार्केट में 260 रुपये से 280 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर शेख, आगाह कीजिएगा। लाहौर शहर की ओपन मार्केट में दूध और दही की सरकारी निर्खों पे फरोख्त को अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। लाहौर शहर की ओपन मार्केट के अंदर दूध 200 रुपए से लेके 240 रुपए फी लीटर के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अगर सरकार के रेट की बात की जाए तो सरकार ने दूध का जो रेट है ये 170 रुपए फी लीटर के हिसाब से मुकर्रर किया है। लेकिन शाज़ो नाज़िर ही कोई ऐसी लाहौर शहर के अंदर दुकान हो जहां पे 170 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा हो। दूसरी जानिब अगर बात की जाए दही की तो गवर्नमेंट की जानिब से तो दही का कोई रेट फिक्स नहीं है, लेकिन लाहौर शहर की ओपन मार्केट के अंदर 240 रुपए से लेके 280 रुपए फी किलो के हिसाब से जो दही है ये फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि दूध हर घर की बुनियादी जरूरत समझा जाता है, लिहाजा इस पे मुकम्मल तौर पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक दूध इस्तेमाल किया जाता है, तो लिहाजा ये शहरियों ने मुतालबा किया है कि जो सरकार की जानिब से 170 रुपए रेट फिक्स किया गया है इस पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि ये एक बुनियादी और बेसिक जो जरूरत है इसे आम शहरी भी मुस्तफिद हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आगाह करने के लिए। पेट्रोलियम महंगा होने के असरात सब्जियों और फलों की कीमतों पर नजर आने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। ओपन मार्केट में भी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। पेट्रोलियम महंगा होने के असरात सब्जियों और फलों की कीमतों पर नजर आने लगे हैं। तफसीलात जानते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सरकारी रेट लिस्ट में भी फल और सब्जियां महंगे हुए हैं, लेकिन ओपन मार्केट में रेट उनका मजीद बढ़ गया है और आम शहरियों की पहुंच से दूर जाता दिखाई दे रहा है फल और सब्जियां। अगर रेट्स की बात की जाए तो आलू की सरकारी कीमत आज 20 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 60 रुपये है, बाजार में 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर सरकारी कीमत
280 की जगह 100 रुपये में। अदरक सरकारी कीमत 285 की जगह 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह फल भी महंगे हो चुके हैं, सरकारी रेट में भी आज इजाफा देखने में आया है और ओपन मार्केट में भी उसी तरह से इजाफा हो गया है। अगर फलों की कीमतों की बात की जाए तो सेब सफ़ेद की कीमत 290 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में 370 रुपये से 400 रुपये फ़ी किलो तक सफ़ेद सेब फ़रोख्त किया जा रहा है। केले की सरकारी कीमत 230 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई है, जो 290 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अमरूद की सरकारी कीमत 160 रुपये मुकर्रर की गई है और ये 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लोकाट की कीमत 300 रुपये मुकर्रर है, 450 में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से अंगूर टॉफ़ी जो है उसकी कीमत 505 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, ये 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। पपीता 170 सरकारी रेट की जगह 210 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक भी जो फल और सब्जियां हैं उनकी कीमत 5 से 25 रुपये फ़ी किलो फ़ी दर्जन महंगी हुई है, जबकि ओपन मार्केट में ये इजाफा इससे ज़्यादा देखने में आ रहा है, जिससे आम शहरियों की जेब पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया उस्मान खादिम आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस सहूलत दी गई। शहरियों का ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन पर रश लग गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ्री करना हुकूमत पंजाब का अच्छा इकदाम है, शहरियों का इज़हार तशक्कुर। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस सर्विस और इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर फ्री सफर की सहूलत अमलन शुरू हो चुकी है, जिससे रोजमर्रा सफर करने वाले शहरियों को बड़ा रिलीफ मिला है। शहरियों ने इस इकदाम को महंगाई के मौजूदा दौर में काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि हुकूमत का ये फैसला आम आदमी के लिए बड़ी सहूलत का बायस है। मैं पहले चिपोटी से आया सुबह, अभी रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्री है, बिल्कुल फ्री। शहरियों ने बस स्टॉप्स पर ताखीर और इंतजार के दौरानिये में इजाफे पर शिकायत भी की और मुतालबा किया कि सर्विस के मयार को मजीद बेहतर बनाया जाए। हुकाम के मुताबिक फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहूलत का मकसद अवाम को महंगाई के असरात से रिलीफ देना और शहरी आमदोरफ्त को आसान बनाना है। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और लेवी टैक्स में कमी। लारी अड्डे पर बसों के किरायों में कमी ना आ सकी। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2200 से बढ़कर 2600 रुपये हो गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1050 से बढ़ाकर 1400 कर दिया गया, जबकि मियांवाली का किराया 2300 से बढ़ाकर 2900 रुपये कर दिया गया। मुल्तान का किराया 2000 से बढ़कर 2400 रुपये हो गया। हर टर्मिनल का अपना रेट है, आवाम को कहीं भी रिलीफ नहीं, मुसाफिरों का शिकवा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी टैक्स में कमी तो कर दी गई, मगर लारी अड्डे पर शहरी शिकवा करते ही नजर आए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2200 रुपए से बढ़ के 2600 वसूल किया जाने लगा, जबकि फैसलाबाद का किराया 1050 से बढ़कर 1400 कर दिया गया। लाहौर ता मियांवाली का किराया 2300 से बढ़ के 2900 रुपए हो गया और मुल्तान का किराया 2000 से बढ़ के 2400 रुपए हो गया। लाहौर ता इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मानसरा, कश्मीर और मियांवाली समेत कई शहरों के मुसाफिरों ने इजाफी किरायों पर शिकवा किया। हम जा रहे हैं मानसरा, तो पहले किराया था इधर 2000, अभी 3400 में हमें मिला है। लाहौर से पहले आप किराया मानसरा का 1600 देते थे? जी 1600, 1800, 2000 इस तरह का था ना। आज कितने की टिकट ली आपने? आज हमने 3400 की ली है, 300। 3400 रुपए की टिकट ली है। कश्मीर जा रही हूँ, पहले 1000 रुपया किराया सी, उन्हें 1600 रुपया हो गया। हमारा आदमी नहीं अदा कर सुना भाई। शहरियों का कहना था कि हर बस टर्मिनल का अपना अपना रेट है, अवाम को कहीं भी रिलीफ नहीं। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये कमी कर दी गई। शहरियों का कहना है कि इस कमी के बावजूद उन्हें खातिर खा रिलीफ नहीं मिला। दूसरी जानिब कई पेट्रोल पंप्स पर सरकारी निर्ख से 2 से 5 रुपये तक महंगा पेट्रोल फरोख्त करने की शिकायत भी सामने आई हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी के बाद नई कीमत 378 रुपए 41 पैसे मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि इस कमी के बावजूद इन्हें खातिर खार रिलीफ नहीं मिला। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की मौजूदा कीमत के बाइस महंगाई में मजीद इजाफा हो चुका है, सफर करना मुश्किल हो गया। जो गरीब बंदे हैं उनके लिए ये है कि बजट नहीं उनका पूरा होता, मंथली उनकी सैलरी उस तरह की नहीं, इनकम उस तरह की नहीं है, जबकि आपका पेट्रोल का बजट मैनेज नहीं होता मंथली। अब जिसकी दिहाड़ी भी गाड़ी भी 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो 1000 रुपये दिहाड़ी भी दे, 1500 का पेट्रोल भी डलवाए, तो घर क्या लेके जाएगा। गरीब आदमी को रोटी नहीं मिली, बस रोज दिहाड़ी मर रहा है, बस कुछ तो और ऐसे ही मरते जाएंगे। मैं समझता हूँ कि मतलब ये मजीद जो लेवी है इसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस जो बाहर से आ रही हैं उसके अंदर अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रख लें, 10-20 रुपये 30 रुपये पर
लीटर रख लें। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्ट के किरायों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी की जाए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। पंजाब में आवाम के लिए मुफ्त सफरी सहूलत का बड़ा प्लान तैयार, किराए पर बसें लेकर मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। इब्तदाई मरहले में 1000 नॉन AC बसें चलाने का प्लान तैयार। किराए पर बसें लेने का प्लान आवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए तैयार किया गया। एक बस पर योमिया लागत 61,894 रुपये से ज़ायद आएगी। बसें किराए पर लेकर मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी। पंजाब में आवाम के लिए मुफ्त सफरी सहूलत के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया। इब्तदाई मरहले में 1000 नॉन AC बसें चलाई जाएंगी। एक बस पर योमिया लागत 61,894 रुपए से जायद आएगी। जराये के मुताबिक फी किलोमीटर बस का खर्च 309 रुपए 47 पैसे आएगा। इसमें ईंधन, तनख्वाहें, मुरम्मत, टूल टैक्स समेत तमाम अखराजात शामिल होंगे। 1000 बसों पर योमिया खर्च 6 करोड़ 18 लाख तक हो सकता है। माहाना बुनियाद पर अखराजात 1 अरब 85 करोड़ 68 लाख रुपए होंगे। जराये के मुताबिक मंसूबे की हतमी मंजूरी नफाज से कबल माली जायजा जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से हुकूमत किराए पर बसें हासिल करे। किराए पर बसें पंजाब भर में आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। ईस्टर का त्यौहार शहर भर के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। सेंट फ्रांसिस चर्च कोट लखपत में भी दुआई तकरीब का इनेकाद। मसीह बरादरी की बड़ी तादाद रंगीन कपड़े ज़ेब तन किए तकरीब में शरीक। चर्च के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। ईस्टर की इबादत के साथ खुसूसी दुआओं के अलावा शुरका ने गीत भी गाए। मसीह बरादरी की जानिब से मुल्क की तरक्की, अमन और भाईचारे के लिए दुआएं। तफसीलात जानते हैं अफशा से। जी अफशा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मसीह बरादरी का सबसे बड़ा त्यौहार ईस्टर मजहबी जोश व जज्बे के साथ बनाया जा रहा है। शहर भर के गिरजाघरों में मसीह बरादरी की जानिब से खुसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया है, जबकि मसीह बरादरी खूबसूरत और रंगीन कपड़े पहन कर ज़ेब तन करके दुआया तकरीब में शरीकत भी कर रहे हैं। इस वक्त हम भी कोट लखपत चर्च में मौजूद हैं। यहाँ पर भी बड़ी तादाद मसीह बरादरी की मौजूद है। वो उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो आज का दिन कैसे मनाते हैं। आप हमें सबसे पहले बताइएगा कि ईस्टर के दिन के हवाले से कोई खुसूसन मीठा होता है या कोई पकवान होता है जो सिर्फ आज के दिन मनाया जाता है? क्योंकि आज का दिन हमारा बहुत बड़ी ईद का है, मीठी ईद है, और इसे हम पाकिस्तान में रहते हुए अमन और सलामती के साथ खुशियों से मना रहे हैं। हुक्मरानों के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। हर तरह से हम हिफाजत में हैं। हम जितना शुक्र करें उतना कम है हमारे लिए। मीठा नहीं आपने बताया कि कोई पकवान बनाती हैं आज के रोज़ के लिए? आज की रोज़ मीठा है हमारा, ज़्यादा तो दूध वाली सेवइयाँ ही चलती हैं हमारी, और वही हम बांटते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि दूध वाली सेवइयाँ होती हैं, उनको बांटा जाता है। आप मुझे बताइएगा, इसको फैमिली रीयूनियन भी कहा जाता है इस त्यौहार को, तो इस सवाल से बताइए। फैमिली रीयूनियन इस तरह से कहा जाता है क्योंकि हम सब जो होते हैं वो अपने काम कारों में बिजी होते हैं, नहीं टाइम होता है एक दूसरे को मिलने का। बट ये त्यौहार ऐसे होते हैं कि हम सारे जो आपस में मिल के इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। चर्चेज जो हैं वो जलूस वगैरह करते हैं, उसमें लोग सारे आके मिलते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पता चलता है, घरेलू हालात पता चलते हैं। तो बस इस लिहाज से इसको रीयूनियन कहा जाता है। बाकी ये है कि ये तो हमारे लिए बहुत मुकद्दस दिन है। हर कोई जो है कोशिश करता है कि वो आए और इसको सेलिब्रेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करे। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि ये मुकद्दस त्यौहार है जिसको सेलिब्रेट करते हैं हम सब अपने प्यारों के साथ मिलके, मीठे पकवान। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा आगाह करने के लिए। ईस्टर त्यौहार शहर के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। कैथेड्रल चर्च में दुआए तकरीब का एहतमाम। सूबाई वज़ीर अक़लियत अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की खुसूसी शिरकत। बिशप अलेक्जेंडर जॉन समेत मसीह बरादरी की शिरकत। ईस्टर की मुनासबत से रमेश सिंह अरोड़ा ने पौधा लगाया जबकि केक भी काटा। तफसीलात जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कैथेड्रल चर्च में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार नहायत अक़ीदत और एहतराम और मजहबी जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। यहाँ पर दुआया तकरीब का भी एहतमाम किया गया है जिसमें सूबाई वज़ीर अक़लियत अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने खुसूसी शिरकत की है। मसीही बरादरी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ईस्टर को सेलिब्रेट करेंगे और ईस्टर क्या पैगाम देता है? ईस्टर का दिन हमारे लिए काफ़ी अहम दिन है। जैसे हमारा ईमान है कि यीशु अल मसीह ने पूरी कुल कायनात के लिए कुर्बानी दी और इससे हमें उम्मीद, नई शुरुआत और पॉजिटिविटी का पैगाम मिलता है। और मैं यही कहूँगी कि
एक दूसरे के लिए हमें कदूरतें, नफ़रतें ख़त्म करनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, ताकि ये दुनिया एक बेहतर दुनिया बने। जो ये वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में, मेरी दुआ है कि ये ख़त्म हो। और ईस्टर जो है वो हम इसी तरह से इबादत हुई है अभी, उसके बाद एक ट्रेडिशन है, ईस्टर एग ब्रेक करते हैं, हम मिठाइयाँ और केक्स लेके जाते हैं एक रिलेटिव्स के घर, और बस बच्चों को घुमाएंगे, यही है सेलिब्रेशन। यहाँ पर जो है वो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप सर क्या कहना चाहेंगे ईस्टर के मौके पर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मदऊ किया। और ईस्टर का पैगाम जैसे मेरी वाइफ ने बताया है कि एक मोहब्बत का पैगाम है। जैसे हमारे ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसने अपनी जान की परवाह न की, अपने मुल्क के लिए तमाम कुल बने नौ इंसान के लिए उसने अपनी जान को कुर्बान किया ताकि हम मुक्ति पा जाएँ। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि दुनिया जो है, दुनिया में जो जंग है, कहर है, आपस में तफरकाबाजी है, वो ख़त्म हो और सब एक पेज पर आएँ और एक अल्लाह की बात करें, एक खुदा को मानें और उसी को सच्चा अपना निजात देंदा मानें। और हम शुक्रगुज़ार हैं मैडम सीएम के कि उन्होंने हमारे मुल्क में एक बड़ा अच्छा एक गेस्चर दिया है कि हमारी मिनॉरिटीज़ को, ताकि हम फ्रीडम ले अपने आबाद खानों में जा सकते हैं और अपने दिन को अपने सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ज़रूर करूँगा कि वी आर मिनॉरिटी बट पाकिस्तान फ्लैग इज़ नॉट डन विदाउट मिनॉरिटी, क्योंकि फ्लैग का सफ़ेद रंग जो है वो मिनॉरिटी को साबित करता है। तो जैसे मैडम सीएम कहती है वे द हेड ऑफ द मिनॉरिटीज़ आर हेड, तो हम लोग उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं शाना बशाना। लेकिन काइंडली मिनॉरिटीज़ जो हमारे फोर्स क्रिश्चियन मैरिज है उसके स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि उस एक्ट को वापस लिया जाए, ताकि हमारी बच्चियाँ जो फोर्स कन्वर्जन में कर रही जा रही हैं वो चीज़ ना हो सामने। थैंक यू वेरी मच। जो है आपने सुनी है, और इसी तरह से यहाँ पर मसीही बरादरी की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो ईस्टर का त्यौहार मना रही है। यहाँ पर रमेश सिंह अरोड़ा की जानिब से पौधा भी लगाया गया है और ईस्टर की खुशियों की मुनासबत से केक भी काटा गया है। ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि जनरल अस्पताल में सरकारी अद्वियात चोरी करते 4 मुलाजमीन रंगे हाथों गिरफ्तार। DMS से डॉक्टर शाहिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलाजमीन का ड्यूटी रोस्टर भी तलब कर लिया गया है। मजीद तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। जनरल अस्पताल इंतजामिया की पुलिस से बैरिड पर शफाफ तफ्तीश की दरख्वास्त की गई है। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल का तमाम अद्वियात का मुकम्मल ऑडिट कराने का हुक्म। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर शेख, बताइएगा क्या वाक़या है ये? बिल्कुल जी, जनरल अस्पताल इंतजामिया का बड़ा एक्शन सामने आया है। सरकारी अद्वियात चोरी करने वाले 4 मुलाजमीन रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। DMS डॉक्टर शाहिद की दरखास्त पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू कर दी है। दूसरी जानिब प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल का कहना था कि मरीजों के हकूक पर जो डाका डालने वालों को किसी सूरत उन्हें माफी नहीं दी जाएगी। गिरफ्तार मुलाजमीन का जो ड्यूटी का रोस्टर है वो भी तलब कर लिया गया है। मजीद तहकीकात का जो दायराकार है ये वसी कर दिया गया है। जबकि आपको बताएं कि जनरल अस्पताल इंतजामिया की पुलिस से मेरिट पर तफ्तीश करने के हवाले से भी जो कमेटी बनाई गई है उनसे दरखास्त की गई है। उन्होंने कहा कि अगर मजीद मुलव्वस अफराद इन 4 के अलावा भी अगर कोई सामने आए तो उनके खिलाफ भी कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आगाह करने के लिए। महकमा आपाशी पंजाब में सैकड़ों बोगस मुलाजमीन की भर्ती का इंकशाफ। बोगस भर्तियों से 8 करोड़ 70 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आ गई। माली साल 2022-2023 की ऑडिट रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। साबिक हुकूमत में महकमा आपाशी में बैरिट की धज्जियां उड़ाई गईं। गोश्त मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी से कौमी खजाने को नुकसान। गोश्त भर्तियों का मामला नैब के सपुर्द कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के हवाले से आपको ये बताएं कि मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी की छानबीन का सिलसिला जारी है और खास तौर पर जो साबका पंजाब हुकूमत थी उसके हवाले से क्या कारकर्दगी रही मुख्तलिफ महकमों की। जब ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो फिर होशरुबा इंकशाफात का सिलसिला भी उसमें जारी रहता है। आपको बताएं कि अब महकमा आपाशी से मुतल्लिक एक रिपोर्ट जो है वो जिसकी छानबीन की गई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 की जानिब से, और इसमें आपको बताएं कि सैकड़ों मुलाजमीन की बोगस भर्तियों का इंकशाफ सामने आया है। और बोगस भर्तियां ना सिर्फ की गई बल्कि इस खजाने को 8 करोड़ 70
लाख रुपए का नुकसान भी पहुंचाया गया है तनख्वाहों और मुराद की मद में। माली साल 2022-23 की ये ऑडिट रिपोर्ट है जिस पर इंक्वायरी की गई और इसमें ये इंकशाफात जो है वो सामने आए। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के दौर में ये भर्तियां की गई, किसके कहने पे की गई, फर्दर इस पर इंक्वायरी जो वो की जाएगी। जबकि आपको बताएं कि गोश्त भर्तियों का मामला अब नैब के सुपुर्द कर दिया गया है और नैब इस पर मजीद कार्रवाई करेगी। नैब से जल्द अज जल्द जो है वो तहकीकात का भी लिखा गया है कि इसकी तहकीकात को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 चौधरी इफ्तिखार हुसैन चच्चड़ की जानिब से ये नोटिस दिया गया और तमाम तर मामला जो है वो अरकान जो मेंबर्स थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के उनके सामने भी रखा गया। जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का मुलव्विस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी सामने आया। इसी तरह से बोगस भर्तियां करने वाले अफसरान हो, सियासी शख्सियात हो या मुलाजमीन, इनके खिलाफ मरबूत कार्रवाई यकीनी बनाई जाए ताकि आइंदा ऐसा ना हो। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 इफ्तिखार हुसैन की जानिब से जो है वो इफ्तिखार हुसैन चच्चड़ की जानिब से बाकायदा इस स्कैंडल की मजीद छानबीन भी की गई और सेक्रेटरी आपाशी को इस हवाले से हिदायत भी जारी की गई है कि इस स्कैंडल की मजीद छानबीन भी की जाएगी। राउद दिलशाद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। PSL 11 आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें सामने होंगी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। कोयटा के 2 पॉइंट्स, मुल्तान सुल्तान्स की क़यादत ईस्टर्न टर्नर, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की क़यादत सऊद शकील करेंगे। तफसीलात जानते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज PSL 11 में एक मैच खेला जाएगा जिसमें मुल्तान सुल्तान जो कि साबिक चैंपियन है और उसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स ये भी साबिक चैंपियन, 2 साबिक चैंपियंस आप मुद्दे मुकाबले आएंगी। अगर अब तक इस टूर्नामेंट के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान जो है उन्होंने 2 मैच जीत रखे हैं और उनके 4 पॉइंट्स हैं। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 3 मैच खेले हैं और सिर्फ 1 मैच में वो कामयाबी हासिल कर सकें और आज उनकी कोशिश होगी कि वो आज का मैच जीत कर दोबारा जो विनिंग ट्रैक है उस पर वापस आए। उसके साथ साथ अगर हम दोनों टीमों के कम्बिनेशन के हवाले से बात करें तो मुल्तान सुल्तान इस वक्त जिसको बेहतरीन कम्बिनेशन वाली टीमें करार दिया जा रहा है उनमें से एक है। इस वक्त हम अगर पॉइंट टेबल की सूरत देखें तो वहाँ पे हमें कराची किंग्स जो है वो सबसे ऊपर नजर आती है। उसके बाद हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड है, फिर लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान जो है वो एक साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन लाहौर कलंदर्स का रन रेट थोड़ा बेहतर है तो इसलिए वो नंबर 3 पर दिखाई दे रहे हैं। जब हम अगर दोनों टीमों के कम्बिनेशन के हवाले से बात करें तो कम्बिनेशन के हवाले से अब तक जो टीमें जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक ये चारों टीमें जो टॉप पे दिखाई दे रही हैं इनका कम्बिनेशन बाकी टीमों से थोड़ा बेहतर है। अगर टूर्नामेंट में परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ी अब तक अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी जो है अब तक वो मिक्स सा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है उनके पास इस वक्त पाकिस्तान के दोनों टॉप स्पिनर्स उस्मान तारिक और इब्रार अहमद उनकी टीम में शामिल है, ताहम अब तक वो तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे तैयारियों के हवाले से बात करें तो इस वक्त हम क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो तैयारियां हैं वो जारी हैं, क्योंकि कल हमने देखा था कि सारा दिन ओवरकास्ट था, बादल थे, वक्त वक्त से बारिश भी हो रही थी तो कवर्स भी कर दिया जाता था। लेकिन आज क्योंकि बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है तो आज तो ये की जा रही है कि अच्छी पिच तैयार होगी और शाम जो मैच होगा उसमें अच्छे रन हमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर टॉस के हवाले से बात कीजिए तो 6:30 बजे इस मैच का टॉस होगा और 7 बजे इस मैच का आगाज होगा। जी दूसरी जानिब डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की दाता दरबार आमद। सेक्रेटरी औकाफ और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने इस्तकबाल किया। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली खान भी हमरा थे। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़ानी की। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने इसाक डार को दाता दरबार तौसीफ़ प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी से श्रीलंका के एजाज़ी कौंसल जनरल यासीन जोया की मुलाकात। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब ताहिर रज़ा हमदानी, समाजी रहनुमा जुल्फ़िकार हुसैन, सैयद मोहसिन की शिरकत। मुलाकात में पंजाब और श्रीलंका में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इंसदाद मनशियात और मनशियात के आदी अफराद के इलाज मुआलजे के प्रोग्राम पर गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का मनशियात फरोशों के हवाले से मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, ये कहना है अज़मा बुखारी का। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी से श्रीलंका के एजाज़ी कौंसल जनरल यासीन जोया की मुलाकात। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब ताहिर रज़ा हमदानी, समाजी रहनुमा जुल्फ़िकार हुसैन, सैयद मोहसिन की शिरकत। मुलाकात में पंजाब और श्रीलंका में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया।